आप देखो तो इसका ऑर्डर हमारा हो जाएगा n क्रॉस 1, ये भी हमारा हो जाएगा n क्रॉस 1। और ये अगर जो बाद में आप देखोगे तो 1 2 डॉट डॉट k, और एक ये भी लगा है तो ये हमारा हो जाएगा k प्लस का 1 और इंटू में 1। इसका ऑर्डर अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा n और ये हमारा हो जाएगा k प्लस का 1। तो इससे ये जब मर्ज हो जाएगा तो n क्रॉस 1 और ये भी n क्रॉस 1, तब ये पॉसिबल होगा। तो ये हमारा हो जाएगा n क्रॉस 1, ये हमारा हो जाएगा k प्लस का 1 और ये हमारा 1 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा n क्रॉस 1। और इसको अगर जो बाद में आप लिखोगे n क्रॉस k प्लस 1 हो जाएगा। तो ये कुछ हमारा रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। देन इसमें ui अगर जो बाद में आप लिखोगे तो ui जो हमारा है वो आप देखोगे नॉर्मल 0 कॉमा सिग्मा स्क्वायर होगा। देन जब आप इसके वेक्टर के लिए जब आप लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा, और ये IID स्टार्टिंग से है, ये मैंने उसमें आपको समझा रखा है सारा, ये आप देखिएगा। तो ये हमारा इसके नीचे 0 आएगा, देन हमारा सिग्मा स्क्वायर और ये हमारा IN रहेगा। तो ये अगर जो बाद में आपको कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, u इस पे अगर जो आप लगाओगे तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ u1 एक्सपेक्टेशन ऑफ u2, इसी तरह से एक्सपेक्टेशन ऑफ un हो जाएगा। और जब आप इसको देखोगे तो ये हमारा कुछ वेक्टर बनेगा 0 0 डॉट डॉट 0। तो इसी को मैंने लिख लिया है 0 और वह वेक्टर फिर लगा दिया है। इसका ऑर्डर है n क्रॉस 1, तो ये हमारा n क्रॉस n हो जाएगा। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट इसमें देखते हैं y का अगर जो आपको लिखना पड़े तो ये हमारा ये भी n क्रॉस 1 का होगा, तो ये हमारा n और ये भी हमारा n हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x बीटा और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर IN। देन इसके बाद में ये यहाँ तक हमारा हो गया। देन इसके बाद में जब हम नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं तो इसमें ये कुछ हमारे एजम्पशन आप मान सकते हो कि ये हमारे कुछ एजम्पशंस हैं कि हमारा जो n है वो ग्रेटर होना चाहिए k प्लस 1 से। अब ये k प्लस 1 क्या है ये जरा देखो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n हमारा क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर ग्रेटर देन होना चाहिए नंबर ऑफ पैरामीटर्स। ये हमारे k प्लस 1 जो हमारे यहाँ पर है ये हमारा पैरामीटर हो गया। तो ये आपको ध्यान देना है, ये जब कंडीशन होल्ड करेगी तभी आप देखोगे इसमें और सारी चीजें